सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु को अंतर मनाएंगे। सतगुरु को अंतर मनाएंगे। गुरु की कृपा दर्शन पाएंगे। गुरु की कृपा दर्शन पाएंगे। श्रद्धा भाव का पुष्प चढ़ाकर सदा भाव का पुष्प चढ़ाकर मन मंदिर हरसाएंगे। मन मंदिर हरसाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। घटपट खोले अंदर बोले। घटपट खोले अंदर बोले। मांद मांद मुस्काएंगे। मंद मंद मुस्काएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। घाट पार जब चढ़े सुरतिया। घाट पार जब चढ़े सुरतिया। हरि दर्शन करवाएंगे। हरि दर्शन करवाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। ज्ञान की गंगा गुरु चरण में। ज्ञान की गंगा गुरु चरण में। डुबकी उसमें लगाएंगे। डुबकी उसमें लगाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। मुक्ति पद का रसता दीना। मुक्ति पद का रसता दीना। नाम की माला घुमाएंगे। नाम की माला घुमाएंगे। सतगुरु
को मनाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। परम धाम के सतगुरु मालिक। परम धाम के सतगुरु मालिक। सत्य धाम ले जाएंगे। सत्य धाम ले जाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। प्रीत की रीत जगे अंतर में। प्रीत की जगे अंतर में। नाम डोर चढ़ी जाएंगे। नाम डोर चढ़ी जाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। गुरु दर्शन अंतर पाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमको तुमको सभी प्रेमियों को गुरु महाराज ने सन 1952 से सन 2012 तक 60 साल एक ही बात समझाई कि ये देश बेगाना है, पराया है, यहाँ सब माया की छाया है। जब ये शरीर अपना नहीं है तो आप कैसे कहते हो ये सब हमारा है? ये शरीर ही अपना नहीं है तो ये सब जो कंकड़ पत्थर मिट्टी ढक्कन है उसको कैसे आप कह रहे हो कि हमारा है? तुम इस जगत में आए हो, उस मालिक ने तुम्हें भेजा है। जब यहाँ आप अवतरित हुए, कर्म के बंधन में फंस गए, मक्कड़ जाल में धस गए, तुमने सर्वेश्वर परम पिता परमेश्वर को आवाज लगाई तो उन्होंने सुन करके सदगुरुदेव भगवान के रूप में वो आए, मतलब सदगुरु के भेष में आए, संत के भेष में आए, तुम्हारी तरह बन करके आए और अपना भेद बताना शुरू किया। प्रेमियों, उन्होंने अपना भेद खुद से बताया और तुम्हें आत्मबोध आत्मज्ञान करवाया। जब अंतर प्रेरणा हुई, अंतर में तुमने समझना सीखा, तुम्हारे मन मंदिर ने एक्सेप्ट किया, माना, तब तुमने उनको समर्थ संत सदगुरु माना। कहते हैं कि कोई हंडी भी लेता है तो ठोक बजा करके लेता है। उसी तरह आपने जब नाम दान लिया तो उस नाम को लेने के लिए आपने प्रयत्न किया, नाम मिल जाने के बाद कोशिश की, होता है कि नहीं होता? जबकि लिखा हुआ है रामायण में, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। नाम रहा सतगुरु अधीना, जो गुरु कीन उसी को देना। तो ये संतों के अधीन है और ये नाम आधार कलयुग में, निराधार कुछ भी नहीं, बिना आधार के कुछ होता नहीं। अगर आप हमारे आधार नहीं होते, हमारे गुरु भाई बहन नहीं होते, एक आधार नहीं होता तो हम इधर दिखाई नहीं पड़ता। किसी का कोई आधार होता तब वहां पर वो जाता, निराधार कोई नहीं होता।
यहां तक किसी भी चीज को आप समझ लो निराधार नहीं होता है बिना आधार के, उसका एक आधार होता है, उसकी एक धुरी होती है, उसकी एक जगह होती है। जब आधार होता है तभी कोई चलता है। और आप यहां आए, आप आकर के आप आकर के यहां आपका जन्म हुआ। जन्म हुआ माँ की गोदी में, पिता की गोद में नहीं हुआ, माँ की गोदी में। लालन पालन तुम्हारी माँ ही न किया, किसी दूसरे ने नहीं। पुचकारा खिलाया अलग बात है, कमाई पिताजी ने की। जो धन माया माल खजाने की कमाई है वो पिताजी ने कर दिया। जब पिताजी ने कर दिया तो पिताजी ने तो सिर्फ दौलत मतलब माया या पैसा खर्चा किया, और माँ ने जो है अपना दूध पिलाया जिससे खून बना और ऊर्जा बल मिला, और वो गीले में सोई, सूखे में तुम्हें सुलाया, तुमको लालन पालन करके बड़ा किया। पर प्रेमियों, उसको जिस प्रकार की शिक्षा मिली उस तरह की उसने शिक्षा दी और उससे भी उच्च कोटि की शिक्षा दिलाने की कोशिश की। पर कहते हैं भाग्य अपना अपना, भाग्य साथ चलता है। तो जो भाग्य लेकर के आए हो उस भाग्य के सहारे चलेगा तो जरूर, लेकिन अगर तुम्हें कोई संत सदगुरु मिल गया तो तुम्हारा भाग्य भी वो बदल देता है। तो प्रेमियों, यहाँ स्थान सबसे बड़ा माँ का है, पर यहाँ कुछ भी बना हो वो पिता को सबसे आगे रखते हैं। पर प्रेमियों, यहाँ पिता तो है लेकिन माँ ही सर्वोपरि है। पिता मार्गदर्शक है लेकिन बिना माँ के कुछ नहीं होगा। धरती माँ है, अगर ये आधार नहीं होगा तो हमारा जन्म किस पे होगा, हम रहेंगे कहाँ। भोजन की उत्पत्ति धरती माँ की गोद से होता, जो हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, चाहे कुछ भी खाना हो, लेकिन वो धरती माँ की गोद से ही उत्पत्ति होता है, आसमान से नहीं टपकता। उसी तरह इसीलिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। फिर पिता होता है जो हमारे शरीर के निर्माण में वो योगदान करता है, और परम पिता वो होता है जो हमें सद्गति दिलवाता है, सद्धाम की प्राप्ति करवाता है। तो प्रेमियों, सद्बुद्धि जब तक नहीं आएगी, सत ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, सतमत में नहीं बैठेंगे। इसीलिए कहा संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। और बांस फांस और मिसरी एक भाव लिखा है। बांस और फांस मिसरी एक ही भाव बिकती है। अब कैसे होता है आप उसको समझिए कि कैसे बांस मिसरी के भाव बिक रहा है, ये आपको समझना होगा। जो पीतल है, अगर सोनार ने थोड़ा से काट के आपके 2 तोले सोने में डाल दिया ये 1 ग्राम, और आपका 20 ग्राम है तो 21 ग्राम में से 1 ग्राम तो मार देगा, पर वो सोने तो गिनती जाएगा, वो अलग नहीं निकलेगा। कि निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। उसी तरह माता जी कहीं बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, ये अंगार लगा, हाँ बस मारो ढान। तो प्रेमियों, कभी भी आप मथुरा जाइए, अयोध्या जाइए, वहां क्या करते हैं, जो कांद वैश्य है, कांदू वैश्य, जिन कांदू वैश्य उसको कहते हैं जो शक्कर को, खाड़ को, गुड़ को गलाता है और गला कड़ा करके तरह तरह के मिष्टान व्यंजन बनाता है, उसको कहते हैं कांदू वैश्यवनिया। उस कांदू वैश्यवनिया के यहाँ ये जो बांस है ये भी खरीदा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उसको करके, और जो सबसे नंबर 1 की चीनी होती वो गला करके उसकी मिश्री बनती,
और उसी में फंसी हुई होती है। बांस के अंदर वो डले फंसे हुए होते हैं, एक एक जो है उसके टुकड़े उसी में लगे हुए। उसके बाद में आती है मिश्री और धागे वाली मिश्री। तो इसीलिए कहते हैं भास फांस और मिश्री एक ही भाव दिखाए। तो तुम्हारे साथ जैसे कोई गंदा आदमी गया गुरु महाराज के यहाँ, तो वो भी धोया जाएगा और आप तो धोए जाएंगे। तो बताओ बांस की कितनी कीमत हो गई, वो मिश्री के भाव बिक रहा है। बांस बम्बू उसकी कोई वक़्त है नहीं, तो जलने के काम आएगा, खाने के काम थोड़े आएगा, पर उसकी वक़्त हो गई है। कैसे कि वो मिश्री से साथ है वो मीठा हो गया है। उसी तरह समरस सदगुरु जो स्वामी होता है, वो स्वामी नामी तुमको नामदान देता है। नाम रसपान करने के बाद सत्संगमयी गंगा में नहाना होता है, नाम का साबुन लगाना होता है, आत्मा को सत्संगमयी गंगा में रह करके और उसी के नाम के साबुन से धोना पड़ता है। जैसे वो झुल जाती है, अपने आत्म में आत्मीयता आ जाती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। फिर मीठी वाणी, कितना भी बिगड़े हो लेकिन मीठी वाणी को बोलता है। तो प्रेमियों, जब वो मीठी वाणी बोलता है तो उसमें सज्जनता आ जाती है, उसको सज्जन कहने लगते हैं, भाई ये बहुत अच्छा बंदा है। प्रेमियों, इसीलिए कहते हैं कि देखो वृक्ष कबहू ना फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा। उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं। पर प्रेमियों, आपको लाखों गुरु महाराज ने समझाया, हम भी आते हैं समझाते हैं, पर आप कह रहे हो कि नहीं अभी तो इधर फंसा है, ये वाला अच्छा है, हम ये वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा है, और कल आंख मूंद गई टप गिरे धम, वही वाला अच्छा नहीं। तुम्हें क्या कहेंगे, जल्दी ढोड़ी घाट, पूड़ी घाट, यू घाट, वो घाट जल्दी पहुंचाओ और आग लगाओ, राम नाम सत्य है और यही सबकी गति। उसके बाद में आपको कोई अता पता नहीं कि हमारे भैया जी का क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में आए हो तो सबसे पहले अपना बनाओ। जब तुम्हारा बनेगा लोक और परलोक, तो जैसे परलोक बनेगा और लोक भी बन जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा, तुम्हारे साथ सब कुछ बन जाएगा। संत सदगुरु ने ऐसी दया कृपा किया है कि तुम्हारा नैहर सासुर सब कुछ सुधर जाएगा, सबका तरन तार होगा तुम्हारे नाम की कमाई से। प्रेमियों, ये कानपुर है, पहले कान्हापुर था, तरह तरह का इसका नाम था। ये राजा ययाति की नगरी है जहां आप लोग रहते हैं, और यहाँ सिद्धेश्वर का मंदिर और तरह तरह के मंदिर बने हुए हैं पुराने जमाने से। गंगा मैया इसके किनारे बहती हैं, और राजा ययाति के आगे वंश में ये चंद्रवंशी हैं, इन्हीं के वंश में जो है पैदा हुए या प्रकट हुए कृष्ण भगवान, इन्हीं के वंश में प्रकट हुए कृष्ण भगवान। तो बताओ प्रेमियों, अब जब राजा धर्मात्मा थे तो धर्मात्मा के कुल में ही परमात्मा आता है, राक्षस के यहाँ थोड़े पैदा होता। अब या तो किसी भक्त के यहाँ, जैसे भक्त प्रहलाद, कोई भक्ति करे उस तरह की कि नहीं, चाहे कोई मुझे मार दे मैं भगवान के ही चरणों में रहूंगा, तो भगवान को आना पड़ता। खंभा फाड़ करके हमारे भारत की यही जो है परंपरा है और यही नियम है कि देखो, बाकी तो सब कुछ माँ के गर्भ से पैदा होता है। वैसे आज का डिजिटल जमाना हो गया, उसका तो हमको कोई अता पता नहीं, पर सब कुछ माँ के गर्भ से होता है। पर भगवान का कोई अता पता नहीं कहाँ से फाड़ के निकल जाए, किधर से प्रकट हो जाए और रहेंगे वो भगवान हमारे तुम्हारे जैसे।
पर प्रेमियों, ये अलौकिक धराधाम है और यहाँ इस समय कलयुग में सतगुरुदेव भगवान जो अपना काम पूरा कर रहे हैं और पूरी आपको दीक्षा दे रहे हैं। जगह जगह पे भगवान जी अपने गणों को बैठाए हैं या अपने भक्तों को बैठाए हैं और तरह तरह का ज्ञान दिया जा रहा है, तरह तरह का। देखो, बाजार में गए, मूली गाजर हलवा फलाना ढमाका सोना चांदी कुछ भी ले लो, हीरे भी ले लो, पर वो सब मिट्टी ही है। सब्जी भी लाओगे वो भी मिट्टी होगी और सब कुछ मतलब मिथ्या है। केवल नाम और सूरत स्वामी की है, नाम उस स्वामी का है और ये सूरत भी उस स्वामी की है, ये सीता भी उसी स्वामी की है। आप समझ रहे हो कि हमारे अंदर जो बैठा है इसको क्या कहती है। गुरु महाराज ने कहा राधा स्वामी, राधा स्वामी। ये जो जितनी राधाएं बैठी वो स्वामी को याद करें, इसलिए वहां राधा स्वामी नाम। अपना मत भी राधा स्वामी है। ये जय गुरुदेव गुरु महाराज बोलते थे, जैसे हम सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं तो सतगुरु तो वो है और जय गुरुदेव प्रभु है। इन सुरतों को जाना अपने सतगुरु के यहाँ, इसीलिए कहते सतगुरु कहा है अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। और देखो, आप सब कहते हम चोर नहीं, चोरी नहीं करते। देखो, एक समय है लड्डू गोपाल जी का नाम है कान्हा और उसके बाद में कन्हैया, कन्हैया के बाद में यदुनंदन, माखन चोर, भगवान जाने क्या क्या छिछोर रण छोड़ सब कुछ इन्हीं का नाम। फिर उसके बाद में ये चले गए द्वारका तो हो गए द्वारकाधीश। अब जब द्वारका में गए तो इन्हें भी चोरी लगी। अभी तो माखन चोरे थे, उससे बड़ी चोरी लगी जो हम आपको सुनाते हैं। सुनिए, वहां जैसे राज्य होता है तो राज्य में जो राजा होता है तो ऊपर की संपदा सब प्रजा की ही होती है और राजा के राजकोष में जो जमा होता है वो राजा का होता है, वो प्रजा रंजन ही होता है, वो प्रजा के हित में ही खर्च करते हैं। आजकल के स्वार्थी नहीं, वो प्रजा के लिए, राजा को तो बना है ये, तो राजा भी खाएंगे लेकिन सब प्रजा का धन होता है। अगर राजा कहते हैं मेरा है तो उसको नरक जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रजा ने कमा करके जमा किया है उसके यहाँ, वो कर के रूप में। पर वो प्रजा रंजन ही है, प्रजा के ही काम में लगाएगा, उसमें से उसके भी घर परिवार वाले खाएंगे, सेना और पूरी चीजों का भरण पोषण होगा। तो इसलिए जितने राज्य में जिस राजा का राज्य होता है उसकी सीमाओं की सुरक्षा होती है। जो किसान है या कोई भी है जो जुताई बुआई करता है तो उसमें जो मेहनत से फसल उगती है उसमें अधिकार किसान का होता है, अन्नदाता का होता है। और वो फसल काट के जो हिस्सा किसान का होता है वो किसान ले जाता है, जो जानवरों का हो गौ माता का होता है गौ माता ले जाती है, जो खेत का होता है वो खेत में रह जाता है। अब उसमें से कुछ परसेंट टैक्स जो है राजा को मिलता है। जैसे 10 कुंटल पे 1 कुंटल समझ लो। अब इस समय राजा टैक्स लेता है, किस तरह लेता है? बीड़ी में, माचिस में, शक्कर में, तेल में, नमक में, चीनी में, बिंदी में, टिकुली में, सब कुछ में टैक्स है। कोई चीज हमको बता दो बिना टैक्स के, तुम्हारा नमक से लगा करके कोई चीज बोलो कि उसमें टैक्स नहीं। हो सकता है हेल्थ का काम करने जाओगे उस पर भी टैक्स। तो अब टैक्स वो ले रहा है, किधर से भी ले रहा है, तुमसे टैक्स ले रहा है। तुम्हारे गल्ले पे टैक्स नहीं तो खाद पे तो टैक्स है, डाई यूरिया पे भी तो टैक्स है, पेट्रोल और डीजल में टैक्स है। तो तुम ये बताओ किस प्रकार से टैक्स नहीं? अगर एक ही टैक्स होता तो आप खुशहाल होते। आप तो टैक्स पे टैक्स, जो गुरु महाराज ने कहा, ये भी कहाँ देखा, टैक्स पे टैक्स लगेगा। तो तुम मुझको सोच के बताओ कि तुम्हारे शरीर में पहना हुआ कोई भी सामान क्या टैक्स फ्री है? यहां तक जो कफन है आपका उस पे भी टैक्स है। तो कैसे कहा कि हम खुशहाल हैं? तो पहले तो एक ही टैक्स होता था और आज टैक्स पे टैक्स। तो प्रेमियों, अब द्वारकाधीश हैं, द्वारकाधीश का राज है। राज में उन्हीं के वंशज, यदु वंशज
जो है ग्वालवंशी यदुवंशी एक सामंतक नाम के सरदार थे। उन सरदार जो अपने खेत में कुआं खन रही थी, उसमें से एक मड़ी निकली, उसका नाम उस मड़ी का भाई मड़ी मिली उनको, निकली, उसका नाम हो गया सामंतक मड़ी। अब उनके घर में जब वो मड़ी आई, पूजन होने लगा, तो 20 मन सोना रोज देने लगी। अब तो उसकी चर्चा रोज वो बांटी सोना। अब उनके सेनापतियों ने, कुरूर जी ने सुना तो कहा चलो भाई देखते, पता लगाते कहां से प्रकट हो गया भाई। दूसरा द्वारकाधीश जब पहुंचे तो पता लगा अपनी जात बिरादरी और अपने हैं। तो कहा भाई देखो, ये जो ऊपर से उपजता है वो तो आपका मेहनत का है, पर जो जमीन की खनिज संपदा होती है वो राजा की होती है, सरकार की होती है। तो इसलिए राजकोष में आप इसको जमा करा दो। कहा काहे दीदी, ये तो हमारा है। बस वो लिए घूमते थे। एक दिन हुआ क्या, अब वो मांगे आए कहने कि जमा कर दो राजकोष में, चोर डकैत कोई ले न जाए। अब तो सोचा कृष्ण भगवान ने मंगाया होगा, गए अपने मन से सेनापति लोग। अब कृष्ण भगवान ने मंगाया होगा, बलराम ने मंगाया होगा। वो एक दिन जंगल में शिकार खेलने चले गए। उनको शेर ने, वो मड़ी चमक रही थी, शेर को आ गई लालच, दोनों में झगड़ा हुआ। शेर ने उनको, जो सामंत थे उनको मार दिया और मड़ी लेकर के चल दिया। जब आगे चला गया मड़ी लेकर के, तो जिस गुफा में रहता था उसमें 2 दरवाजे थे। एक तरफ जामवंत जी रह करके तपस्या करते थे, उनकी बेटी जामवंती रहती थी उसी में, शेर उधर दूसरी गुफा में। शेर को मालूम नहीं थे इसमें क्या है। अब जब इतना प्रकाश हुआ, ओ दहाड़ा, वो कहा भाई कौन आ गया हमारे। अब जामवंत जी, जामवंत का उनका युद्ध हुआ, शेर महाराज का। शेर महाराज मारे गए और सामंतक मणि जामवंत जी ले गए, अपनी बेटी को दे दिया खेलने के लिए। उधर कृष्ण भगवान पे चोरी लगी कि उसको मरवा भी दिया और सामंतक मणि भी ले गए। अब बेचारे ने सुना कि भाव ना के चोरी लगी। उनको जब सुना कि हमको चोरी लगा रहे, तो कहा चलो भाई फैसला तो तब होगा, पहले पता लगाया जाए कि कैसे क्या हुआ है। इसीलिए लोग कहते कौवा कान ले गया, किधर वाला ले गया पता ही नहीं। तो राजा थे, कहा चलो पहले पता लगाओ कि कैसे क्या हुआ है। वहां गए तो कहा चलो बताओ कैसे क्या हुआ। वहां जब लोग पहुंचे तो कहा महाराज देखो, इसी जगह पे उनका मुकुट गिरा था, इसी जगह पे वो था, उस जगह पे वो था। तो जब सब गौर से देखा तो शेर के पंजे बने हुए थे बालू में। कहा भाई ये देखो, क्या कहा, ये तो शेर के पंजे। तो अब सबकी समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान ने किसी को नहीं मारा, उसको तो शेर ने मारा। कहा रे महाराज उधर मत जाना, जंगल भयानक है, नहीं खा जाएगा। अरे कहा डरते क्यों, मेरे साथ आओ। तो धीरे 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 कृष्ण भगवान आगे बढ़ते रहे। जब गुफा का मुंह आया तो कहा रे महाराज उसमें मत जाना। अरे कहा ठहरो, तुम लोग इधर ठहरो, हम आ रहे देख रहे। अब कृष्ण भगवान ने कहा भाई कोई नहीं जाएगा, हम जाएंगे। अरे कहा नहीं महाराज, मणि मिले चाहे जहन्नुम में जाए, आप मत जाइए उसमें, हमको हरी मड़ी नहीं चाहिए। हम समझ गए कि शेर मार के खा गया, अगर राजे को मार के खा जाए तो क्या मतलब, हम कोई नहीं कहेगा चोर। अरे कहा तुम नहीं कहोगे चोर, पूरी जनता में तुमने डुग्गी बजाई दिया है कि किसने सामंतक मड़ी ले लिया है। तो अब तो कलंक हमको छुड़ाना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान अंदर गए। जब अंदर पहुंची तो देखा शेर मरा पड़ा। अरे अब उसका ख्याल ही बचा था अड्डा। और आगे बढ़े तो देखा वो लड़की वही जामवंती मड़ी लिए खेल रही। अब उसको देखने लगे। उसने देखा कि भैया मेरे जैसा कैसे आ गया, तो चिल्लाना अरे पिताजी पिताजी पिताजी। वो साधना छूट गया। क्या बात हो घर ये। कहा भाई तुम कौन हो, कैसे आ गए इसमें।
अरे कहा मैं कृष्ण हूं। तो कहा जो भी हो बस जल्दी निकल जाओ यहां से। अरे कहा जाएंगे हम? कहा हम लेने आए, बिना लिए कैसे जाएंगे? कहा क्या लेने आओ? कहा ये मणि। कहा मणि हमारे बच्ची की है, हमने इनको बच्ची को दे दिया और हम कोई चोरी करके नहीं लाए, हम शेर को मार करके लाए। तो कहा भाई अब शेर को तुम मार करके लाए हो, पर हमें भी इसकी जरूरत है। तो कहा हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अब प्रेमियों कहा ठीक है हम युद्ध करेंगे। अब जामवंत और कृष्ण भगवान में युद्ध होने लगा। तो जामवंत तो जानते थे कि भगवान के अलावा हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। अब जामवंत आगे पड़े और गिरे भाद्य से, फिर गिरे भाद्य से। अरे कहा जब पस्त हो गए तो हाथ जोड़ के अरे प्रभु आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, हम हार गए। तो कहा हम कृष्ण हैं। अरे तो कहा पहले पूरा बताओ, हमारे भगवान के अलावा, राम के अलावा उन्हीं के लिए हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ, कोई दूसरा हमें हरा नहीं कर सकता। तो कहा भाई हम कृष्ण हैं। अरे कहा पूरा परिचय दो। गुरु उन्होंने तो कहा था हम वासुदेव कृष्ण के रूप में आएगा। कहा अरे भाई मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूँ। तो वो पैरों में जाकर के बेचारे चरणों में नतमस्तक हो गए। अरे कहा प्रभु पहले न बोल देते तो ये बदन की तोड़ैया तो नहीं होती बुढ़ापे में। तो प्रेमियों कहने का मतलब जामवंत जी ने मणि भी दिया और अपने बेटी का कन्यादान भी उसी वक्त कर दिया। वैसे वो समय बहुत अच्छा था, 1 रुपया नहीं लगा। चट मंगनी पट भी आओ, हाथ पकड़ा, कहा जाओ बिटिया काम खत्म। और इधर तो 10-10 लाख 20-20 लाख देव भी महाभारत ऊपर से। तो तभी का जमाना अच्छा था। अब प्रेमियों आप समझिए कि चिर परिचित भक्त और भगवान धुलाई अच्छे से हुई। अब चोरी के लिए गए अपना कलंक धोने, वहां से सामंतक मणि वो लेकर के बाहर आए। और जब द्वारका में पहुंचे जय जयकार हुई। और जय जयकार होने के बाद सबको पता चल गया भाई कैसे कैसे सामंतक मणि कहाँ थी, कैसे लेकर के कृष्ण भगवान आए। अब जामवंती के लेके पहुंचे तो रुक्मिणी पहले न बैठी हैं। अब झंझट फंसा घर। तो कहा देखो जाओ तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर वो तुमको जो है आशीर्वाद देगी तब तो ठीक है, नहीं तो अब तो झंझट जान को फंसा ही फंसा है। अब भगवानों की जान का झंझट फंसा। अब ठीक भाई गए। रुक्मिणी अपना समझदार सहनशील, वो तो लक्ष्मी थी, ये लोग तो कोई बात नहीं। तो उनको बुलाया और बहन ठीक है, सम्मान किया, अपने पास रखा। तब तक अब मणि वापस करना है। अब मणि वापस करने के लिए वहां पहुंचे सामंतक के यहाँ। तो उसका परिवार और वहां सत्यभामा की माँ और सारे लोग वहां हैं। तो कहा ये आप अपनी मणि ले लो। कहा नहीं महाराज हमको मणि वड़ी नहीं चाहिए, मणि आप ही रखो। कहा नहीं हम मणि नहीं लेंगे। नहीं आप लोग सोचोगे कि जबरदस्ती मणि ले लिया, मणि वड़ी हमको नहीं चाहिए। कहा ये मणि आप रखो। तो कहे नहीं महाराज मणि ले जाओ, ये हमारी दिल की भी मणि ले जाओ। अब और बुरे फंसे बेचारे, मणि के साथ सत्यभामा को दे दिया। अब फिर झंझट फंसा के अरे दादा एक तो महाभारत अभी झेल के आईबे किए, दूसरी महाभारत फिर गले में फंसी है। अब आगे क्या क्या महाभारत किस भगवान के जान को फंसी, वो तो आप एक देवी जी एक देवा के होत, देवियों को मालूम और देवताओं को मालूम। अब वो देवता बताओ क्या करें, उसको कहते सुना भगवान के 16,000 है नारी, 16,108। अब बताओ यहाँ एक से बनता नहीं और 16,108। तो प्रेमियों किसी भी
चीज को धोने में बड़ा कष्ट होता, बड़ा कष्ट होता। वैसे ये सूरज जीवात्मा तुम्हारी अनन्य युगों पहले उस परम धाम से आई है और यहाँ राम जी से के जब पास आई तो राम जी ने कहा जाओ तपस्या कराओ। अरे यहाँ दाल भात खाने के लिए तुम्हें नहीं भेजा राम जी, उन्होंने कहा जाओ तपस्या करो और तपस्या करने के लिए तुम्हें इस वसुंधरा पे भेजा। अच्छा शरीर सब कुछ दिया, कहा जाओ भजन करके और आ जाना, यहाँ का नियम यही है। और आप आए, दिन भर सारा काम इनका उनका, बच्ची का बच्चा का, सजने में संवरने में, और जिधर कहीं सजना है मुझे सजना के लिए, असली सजना तो उधर बैठा दे। और ये सदगुरुदेव भगवान तुम किसके लिए सज रहे? असली आईना यहाँ लगा हुआ है अंदर में, जिसमें परमात्मा दिखता है। और ये मैं तुमको बताता हूं कि जो भी स्त्री उस प्रीतम को देखेगी वो दीवानी हो जाएगी, पागल। यहां वैसा कोई नहीं। अगर सदगुरु का कंट्रोल ना हो तो एक धाम से आगे दूसरा वो जा नहीं सकती। अगर दूसरा पार करेगी तीसरे से पास ही नहीं होगी, और तीसरे से पास हो गई तो चौथे से पास नहीं होगी, क्योंकि वहां के ऐसे से बाजे हैं और ऐसे मनमोहक रूप हैं, यहाँ किसी का है ही नहीं। फिर जाएगी कैसे? तो प्रेमियों, ये जो संतों महात्माओं ने बताया कि यहाँ बिंदी लगा लो, जहां आप बिंदी लगाते हो वहां पर आपकी तीसरी आंख है, उसी पे जीवात्मा बैठी हुई है। और जैसे तुम्हारी ये आंख ऐसे ऐसे, वैसे वो खड़ी आंख है ऐसे ऊपर। कभी तुमने देखा होगा किसी मूर्ति में एक खड़ी आंख बनती है, वैसे शिव शंकर भगवान के इसी को शिव नेत्र कहते। यही नेत्र ऊपर को खुलता है तो भगवान जी का दर्शन। तो ये सब तुम्हें लगाने के लिए इसलिए बताया गया कि तुम्हें मालूम रहे कि यहाँ क्या है वहां क्या है। नैनों में आप कजरा लगाती है और लगाते हैं लोग, वहां नाम का कजरा लगाया जाता है, नाम का जो है सुरमा लगाया जाता है। उस नाम के सुरमे से जो अंदर की आंख है उसकी गंदगी कर्म बीज जो है जलते हैं। मतलब राम नाम का प्रताप प्रकट होता है। राम नाम का जब प्रताप प्रकट होता है तो अंदर में भगवान जी के लड्डू गोपाल के राम नाम के दर्शन होने लगते हैं, सदगुरुदेव भगवान के दर्शन होने लगते हैं। ये सब चीजें आपको दी गई, समझाया गया, श्रृंगार बताया गया। और वो तो सजा संवरा है, उसके यहाँ कुछ सजना संवरना। जब आपकी सूरज जीवात्मा बाहर में निकलती है, आप कहते आज हमारा मनवा बिठूर गया था, तो मनवा नहीं गया तो आत्मा गई थी। आत्मा ने दर्शन किया उस भगवान का, परमात्मा का, जीते जागते परमात्मा का उसने दर्शन किया। तुम जो जड़ हो, ये शरीर जड़ है, जड़ ने जड़ का दर्शन किया है, चेतन ने चेतन का दर्शन किया है। इसीलिए कहते हैं कि चेतन से चेतन मिलता है और जड़ से जड़। अगर ये जड़ नहीं होता तो ये मरता नहीं, अगर ये मरता नहीं तो मिट्टी बनता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि देखो, मान मेरे बंदे नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए जो है तू उस भगवान की बात को ना मान करके अगर कुछ का गड़बड़ करता है तो दुख में रहेगा, और अगर सदगुरुदेव भगवान की बात को मान लेता है और माला जप लेता है तो अंतिम में वही दाम तेरे काम आता है और तेरी पुश्ते बन जाती है। जो कुछ भगवान से मांगेगा, हे प्रभु बहुरिया की गोद भर जाए लेकिन बच्चे बच्चा हो, बच्ची एको ना हो। सब लोग यही चाहते, बच्चे बच्चा हो, बच्ची एको ना हो, तो काल बच्चवा का भी हवा कहाँ से हो। सारी दुनिया तो यही चाहती। हमने यही सुना है। अभी हमारे पास फोन आया, मुश्किल से 4 घंटा पहले, कहा भैया जी गुरु महाराज की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी तो हो गई लेकिन तुम्हारा नेक कट गया। हम कहा क्यों? कहा बिट्टी बिट्टी हो गई, लाली आ गई। अरे हम कहा फिर तो हमारी जेब खाली नहीं है,
तुम अपने बारे में सोचो, 10-20 लाख तो ले ही जाएगी हमारा नेक, तुम काहे परेशान हो भाई। तो प्रेमियों, अब उनको बददिमाग को कौन से कहे, कैसे समझाए कि किसी भी परिवार में किसी भी स्त्री को बच्ची या बच्चा दो ही चीज होगा, और उसे बच्चा ही कहा जाता है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, तीसरा कुछ होगा नहीं। और जिसको नहीं होता उसके यहाँ तो महाभारत होता है, पूरी जिंदगी वो सोचता रहता है कि हमारी अगर कानीन बिटिया हो तब वो ठीक रहा, कम से कम कलंक तो छूट जाता। पर प्रेमियों, धन्य है वो मालिक जो देता है, और देने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो चीज उसी से होगा। और तुम्हें जो जाने का मार्ग है उसी से आप जाओगे। और अगर जीते जी जाना चाहते हो तो सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ कोई चीज नहीं है। आप कभी भी साधना लगाओ। ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसको कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जेह पर लोक समारा। ये साधना का धाम है, इसमें मोक्ष का दरवाजा है, और इसको पाने के बाद अगर परलोक नहीं संवरा तो फिर तुमको 84 में ही जाना होगा। प्रेमियों, कोई 10 को समझाता, कोई 1000 को समझाता, कोई 20,000 को समझाता। देखो, लाइसन उसको कहते हैं, किसको? देखो, ये है लाइसन, इसको लाइसन कहते हैं। और इस लाइसन में अगर चमक नहीं हुई तो माला तुम्हारी चल नहीं, इसमें जो है तेल नहीं लगाया जाता है, ये घुमाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले बढ़ई के हाथ से, पहले जमाने में कट्ठा बन करके आता था, एक गड़ारी बन करके आती थी घूमने वाली, और उसको बाद बुजुर्ग लोग कुआईदारा बनवाते थे, बावली बनवाते थे, उसी में उस गड़ारी को लगाया जाता था, गड्ढे को रखा जाता था। माँ बहनें सभी लोग कट्ठे पे खींचती थी, उसमें घाट बन जाता था, रस्सी आती जाती, और धीरे धीरे उस गड़ारी में चमक आ जाती थी। कहाँ से आती थी? रगड़ की वजह से। कहते आतसाए रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। तो ये माताओं बहनों, आप क्या करती हैं? मिक्सी में जो नहीं साफ होता, दे धका धक, उससे भी नहीं साफ हुआ तो बढ़िया खन खुजरा हवा वाला जो उन्हें खजुआ वाला वो आता है, बुरुज मार रखा रख। अरे भाई, जो असली चीज है उस पे जो बुरुश है, साबुन है, उसका तो कभी इस्तेमाल आप करते नहीं। जो असली चीज छुड़ाने की है और जो साफ करने की है उसको तो साफ करते नहीं, बस में। और ये फेयर एंड लवली, वो ब्यूटी क्रीम, ये लपलप। अरे दादा, जो लपलप होना चाहिए, जिससे तुम्हारा श्याम संवरिया रुई जाए, तुम्हारा सदगुरु भगवान तुम पर आशिक हो जाए, तुम्हारा वो प्रीतम तुम्हें बुलाने लगे, तुम्हें प्रेम हो जाए। लैला मजनू तेरे सीरी फरियाद के तेरे कौन सी बुराई, पर तुम प्रेम नहीं करते। तुम क्या करती हो? स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुन की यही ये तुम करती हो। अगर कोई बताता है कि ये चीजें अच्छी हैं, अरे पता नहीं अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, कोई इनका मतलब तो नहीं सिद्ध हो रहा है। अभी आपको बताया कि कहा नेक कट गया, और हमको मालूम कि हमने नेक 9 लाख, कम से कम 10 लाख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ठाकुर हैं, 10-15 लाख से तो कम जेबे नहीं करेगा। जब तक वो बड़ी होगी भगवान जाने कितना लाख जाएगा। अभी 21 साल बाद शादी होगी लाली की, तो क्या लाग जाएगा वो तो भगवान ही जानेगा, प्रभु ही जानेगा, गुरु महाराज जानेगा। बताओ हमारा नेक कैसे रहेगा? वो तो नेक ही लेके जाएगी। तो प्रेमियों, आपको सोचना समझना चाहिए। हमें जाना है अपने घर, ये हमारा घर नहीं है, और ना हमारा एक रोया हमारा है, जो इसमें रोया है वो भी हमारा नहीं है। क्या कहते हैं? देखो, ये नाखून है, इसमें है कि नहीं? इसको कितनी बार काटो, हर 6 दिन काटो, 15 डालो, कोई दर्द नहीं होगा। बाल कितनों काटो, कोई दर्द नहीं होगा।
अगर नाक काटो तो, हाथ काटो तो दर्द होगा। काहे दर्द होगा? ये दर्द जो है ये शरीर की उत्पत्ति है, ये शरीर की उत्पत्ति है, उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। पेड़ की टहनियों को काटो कुछ नहीं होगा, अगर तने को काटो तो सूख जाएगा, नीचे से काटोगे तो सूख जाएगा, और अगर उसकी टहनियों को काटो तो एक से एक फग्गेदार निकलेगा खूब अच्छे से। उसी तरह ये बाल है, तो कभी भी जड़ को नहीं काटते, उसकी जो है जड़ को नहीं काटते, तने को नहीं काटते, उसकी जो है डालियों को काटते हैं। तो प्रेमियों, यहाँ पर डाली रूपी क्या है? कर्म। अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्धर्म में रहो, और रोज सात्विक पूजा करो, मंगलमय पूजा करो, ध्यान योग साधना सुमिरन ध्यान भजन, उसको कहते पहले सुमिरन करो। जब सुमिरन करोगे तो वहां कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। तो जब तुम सुमिरन करोगे नाम का, तो यहाँ जो है एकदम प्रकाश प्रकट रहेगा, उसमें गुरु स्वरूप चमकता रहेगा। धीरे धीरे प्रकाश करोगे, फिर जिसका रूप नाम याद करोगे उसका प्रकाश, अगर रूप नहीं आएगा तो प्रकाश वहां का जरूर आएगा, उसका एक प्रकाश भी निर्धारित होता है। उसके बाद में धीरे से माला आपने रखी, फिर उसके बाद में अपने सदगुरुदेव भगवान को याद किया, फिर धीरे धीरे नाम बोलने लगे। तो कभी रील जब चल गई ना, बैठे रहो, 4 घंटा भी कम है, 6 घंटा भी कम है, पता ही नहीं चलेगा, सब खा पी के सो जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, तुम्हें भोजन भी नहीं कोई पूछेगा कि खा लो। ऐसे करते हैं लोग, हमारे भी साथ खा पी करके दुरुस्त रहते हैं, जब मुड़ते भैया क्या चलो भोजन वोजन कहा हो गया तुम ही बाकी। तो प्रेमियों, उससे उस समय भूख तो लगती नहीं, उस समय तो जैसे तुम गए हो थिएटर में, बढ़िया चल रही फिल्म, वैसे जब अंदरवे में चल रही तो तुम्हें क्या पैसा तो लगता नहीं, बढ़िया अच्छा से अच्छा चल रहा, मस्त मगन कहीं 10,000 वर्ष फलाने महात्मा बैठे रहे, वैसे बैठे रहे, वो अंदर में चल रहा, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा, चाहे दीमक लग जाए चाहे बर्फ जम जाए। अब तो सूरत यहाँ है नहीं, वो तो घाट के ऊपर यहाँ देखो, घाट क्या होता है, ये ऊपर को गई ऐसे सीधे, तो उस प्रभु परमात्मा को देख रहे अपने सदगुरुदेव भगवान को, त्रिलोकीनाथ सबसे संबंध। थोड़ा सा नीचे हुई इस तरफ, बाईं तरफ थोड़ा सा, जब नीचे हुई तो सीधे भगवान को देख रही, जब त्रिलोकी को देख रही, दूसरा नहीं, त्रिलोक या ब्रह्म में दो ही स्तर, ये बाईं तरफ दहिने नीचे से नीचे हो गई, ऊपर सीधी नहीं हुई, तो इधर ब्रह्म या त्रिलोक इसी में वो रहेगी, नीचे स्वर्ग वैकुंठ तक जाएगी। और जैसे उससे नीचे गिरी तो क्या ये सुबह शाम कैसा होगा, इस पृथ्वी लोक पे क्या है वो दिखेगा, बताओ, नीचे के एकदम त्रेटरेस्ता। और उससे नीचे अगर गिरी तो उससे नीचे अगर गिर गई तो स्वप्न आएंगे, आराम मस्ती में, और चाहे आग लगे बस्ती, उस समय बस नीचे दिखेगा, कंठ चक्र पे होगी वो कुछ नहीं, माया के देश, फिर माया माया दिखेगा, कुछ और नहीं दिखेगा। प्रेमियों, इसीलिए समरथ संत सदगुरु कहते बच्चों दाहिनी तरफ सीधे कोई दाव नहीं लगता, सीधे कोई दाव नहीं लगता, लेकिन बाईं तरफ तुम्हें समझना पड़ेगा 24 घंटे, काल माया भी है, दयाल भी है, सब कुछ है। इसीलिए बताते हैं कि ऐसे कान में उंगली लगाया, सुनाई पड़ रहा, अच्छी तरह से आवाज आ रही, इसी को शब्द स्वरूपी गुरु कहते, इसी कहते शब्द स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय। तो ये शब्द स्वरूपी हमारे गुरु हैं, जो हमारे अंदर में बोल रहे हैं, और जब इसमें बोलेंगे तो उनके प्रताप भी आते हैं। वो प्रताप क्या होता है, ये ब्रह्मांड है हमारा, इसमें ऐसे धीरे धीरे घूमने लगता है, बहुत हल्का, जैसे सुरसुरी टाइप की, सर में जैसे बाल में ऐसे उंगली अपने आप चलती, ऐसा गुरु का एक हाथ घूमता है आध्यात्मिक तौर तरीके से, तो उसको साधक ही समझता है, कोई दूसरा नहीं। पर प्रेमियों, साधक क्या करे, अगर साधक ही है तो करे क्या, तुम करने ही ना चाहो, नहीं तुम्हारे कुकर्म ऐसे हो,
कि वो कितनों कोशिश करे, तुम कहो कि नहीं हम उसी में लौटेंगे, बाहर निकलबे नहीं करेंगे, और आए हैं तो अब हमको धो दो, उसके बाद में फिर उसी में लौटेंगे। सही बात है। तो वो क्या करें? जितनी देर दिन बैठे उतनी देर बुद्धि सही है, घरे क्या जाके करें? वही घुस गए। एक बार की बात, हमारे गुरु दादा महाराज ने देखा बहुत कर्मी जीवा है, बाद जेठ बैसाख का महीना पहन लिया इसी तरह का गुजरा, फटा फटाया। कब गगरा होता था बड़ा सा मटका, उसी से निकालो, पहन के बढ़िया डक्कर लगा के घास छोड़ने लगे दोपहरिया। कहा रे महाराज, वो फलाने शर्मा जी कहाँ? हम ही हैं भैया, आप ही हैं। कहा आप हो महाराज? हम तो सुने बहुत पहुंची महात्मा। अरे कहा महाराज, घर चिल्लू महात्मा आए, देख नहीं रहे हो, बड़ा ठंडी महाराज। कहा पसीना निकल रहा है। अरे तो पागल है भाई, जाओ, लौट गए सब, बच गए बेचारे। कहा रे करोड़ों जीव के इतना पाप एक के ऊपर। अब आप सोचो कोई साधक क्या करे जब समरथ संत सदगुरु यह कहता है, और बाप को हो रहा, बेटे को नहीं हो रहा, बेटा कह रहा नहीं हम यहाँ जाएंगे तो होगा, तो इसके लिए वो साधक बेचारा क्या कहे? मन मतंग मानत नहीं, तुम्हारा मन मान नहीं रहा। अगर बाप को हो रहा है तो तुम भी दृढ़ इच्छा से लगे रहो कि आज होगा तो होगा, नहीं बाप को हो रहा है देखा जाएगा। अगर बाप ही पार हो गया तो बेटा तो पार हो ही जाएगा। अगर बाप पार हो गया तो 3 पुश्त तो ले ही जाएगा आगे को, तो हम तो अगली पुश्त हम ही हैं, जाएंगे तो है ये, उसमें कौन सी झंझट है? कम से कम लगे तो है, बाप तो नहीं झूठ बोल रहा, लेकिन बेटे को विश्वास नहीं है। तो प्रेमियों, विश्वास की पुड़िया हमारे स्वामी जी महाराज ने बांधा, पर जिसके साथ बांधा उसको अभी भी विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज हमारे साथ ही हैं। जैसे मैं चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ कि हमारे स्वामी महाराज कहीं गए नहीं, हमारे साथ हैं। इसीलिए मैं तुमको बताओ, देखो इसमें सुना रहा, देखो यहाँ ये ऐसा हो रहा है, तो मुझको हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ, अनुभव मैंने किया है और करता हूँ तो मैं बताता हूँ, और जिसको होता नहीं क्या बताएगा? अगर जिसको खुजली हुई चाहे इतना करो, चारा सब खुजली हुआ तो तुमका वर्ड पर ही है, तो वो तो खुजली करबे करेगा। बुखार चढ़ा तो जाड़ा लग रहा हो तो चद्दर ओढ़बे करेगा, चाहे जो कुछ। तो एक आदत होती है उसकी, और इसलिए, और देखो जैसे कहें कि बहुत लोग हैं उनके पेट में टकाटक होता, तो वास्तव में टकाटक तो होते रहता है। जिसको जो होगा वो हजम यहाँ नहीं होगा, वो बताएगा जरूर, क्योंकि बताने का ही देश है। अगर वेद व्यास मुनि नहीं बताते तो हमको तुमको पता ही नहीं चलता। श्रीमद् भागवत एक दूसरे से एक दूसरा नहीं सुनाता तो उसका कोई ग्रंथ नहीं बनाता था, ग्रंथ बाद में लिखा गया, पर एक कहानी की तरफ से उन्होंने पूरा याद करके इनको सुनाया, इनका कंठस्थ हो गया, इन्होंने उनको सुनाया। और वो ब्रह्म ऋषि थे, काफी आयु थी, काफी आयु की वजह से वो काफी दिन तक सुनाते रहे। सुनाते सुनाते कागज जब बना, भोजपत्र पे लिखा गया, भोजपत्र कितने दिन चलेगा, फिर उस पर छपा, और धीरे धीरे कंठ। आज भी तुम ढूंढो तो तुम्हारे कानपुर में कितने भागवताचार है? कुछ 100, 200, 500 है। अगर इकट्ठे हो यहाँ कानपुर जिले में लगाएं, कानपुर जिले वालों की भागवत तो कम पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? और जबकि रोज गुरुकुल में यही श्रीमद् भागवत सिखाई जाती है, रामलीला कम सिखाया जाता है। श्रीमद् भागवत खूब सुनाई जाती, सिखाई जाती, क्योंकि रामायण घर घर में पढ़ी जाती। पर प्रेमियों, अगर राम कथा हम सुनाने बैठेंगे तो आप कहेंगे पंडित जी तो है नहीं, तिलक नहीं हमने लगाया। अगर लंबा तिलक लगा के आते तो अटिया तो वैसे माँ के मालिक की दया से है ही है, उसमें बांधना पड़ेगा थोड़ा, कुछ जोरा नारा खुलेगा। बाकी कहते हैं जब भेष बनाओ तब काम बनता है, और पर प्रेमियों भेष से कोई काम बनता नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, पंडित काजी भेक शेख सब अटक रहे डगडग में, खोजरी पिया को निज घर में। तो जो हमारे साहिबों ने कहा, हम उन चीजों को जानते हैं जिन्होंने जीते जी प्रभु का दर्शन करवाया। जैसे आप कहोगे कैसे होता है, मैंने तो अनन्यों बार, कोई गिनती नहीं। आप कहते हैं लड्डू गोपाल हैं, रोज देख लेते हैं, हमने तो अनन्यों बार उनके दर्शन किया और बात भी किया, और उनकी महानतम दया कृपा है। धन्य हमारे सदगुरु
जिनकी वजह से हम पर उनकी महानतम दया कृपा है, जो किस भगवान के और राधा रानी के और सबके दर्शन मुझको हुआ करते हैं, बातचीत हुआ करती है, उनकी गोपियों से बातचीत हुआ करती है, ऐसी महानतम दया कृपा। और राम जी से भी बात होती है, भोलेनाथ जी से भी बात होती है, खूब ज्यादा भोलेनाथ जी से बात होती है, सबसे ज्यादा उन्हीं से बात होती है, और गुरु महाराज से तो होती है। तो प्रेमियों, जब आपको मिलने लगेंगे तो लगेगा कि जैसे आम बात है, और जब तक नहीं मिलते तो कहने का होता है सवाल कि हमने देखा ही नहीं किस तरह का होता है। और जो सामने होते हैं तो हाथ जोड़ करके बरबस। और देखो, मैंने भी कुछ मुश्किल से 2-4 दिन हुआ होगा, रात्रि में किसी से बात कर रहे थे, तब तक देखा एक देवी आ रही। मैंने आज तक किसी फिल्म की हीरोइन या किसी स्त्री को यहां नहीं देखा, साज सज्जा और ना इतनी सुंदरता। पहले तो मेरे मन में आया कि शायद कोई ठगने तो नहीं आया दादा, तो हमने शंकर भगवान को हमको पहले प्रणाम करो इनको, सदगुरु जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम, जो होगा तो देखा जाएगा, है तो देवी, क्या करना, उसको माता बोलो, दिमाग वैसे ही शुद्ध रहेगा। क्योंकि किसी भी प्रेमी को कोई भी गिराने के लिए आ सकता है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े जो है वो हो गए हो, तुम बहुत बड़े भी नहीं हुए हो, तुम एक विद्या के विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी हो तो तुम्हें गलती हो सकती है, तुम्हारी कलम गड़बड़ हो सकती है, तुम कुछ का कुछ लिख सकते हो। इसलिए जब तुम छोटे बने रहोगे, उसके चरणों में झुकोगे। और हमने देखा वो माता रानी देवी जी आई, पहले खंडेश्वर मंदिर में उतरी, उधर गई, फिर अखंड रूप से विराजमान मंदिर में गुरु महाराज के यहाँ गई, फिर इधर मेरे पास आकर के कुटिया में चली गई, फिर वहाँ अपना घूमा, खूब हंस रही, बोले रहे। मैंने तो कई बार देवियों को हंसते हुए देखा, सुनते हुए, निमंत्रण भी उन्होंने दिया, आओगे तो चमत्कार दिखाऊंगे। हम कहा जब तक गुरु महाराज मेरे नहीं कहेंगे, जब बत कहेंगे तभी आएंगे देवी जी, उससे पहले तो हम नहीं आ सकते, हमको क्षमा करना। जब हमारे गुरु का आदेश होगा हम जरूर आएंगे, आपके सेवा में उपस्थित होंगे। और हमें कोई चमत्कार से कोई मतलब है नहीं। कल वो चमत्कार दिखाएं, अब बगले प्रकट हो जाए, लप 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 होने जगह पूरे हा मचे, अरे हमको तो एक एक बार जैसे वो नोच लिया उसका, हमारा भी गड़बड़ होगा। तो हमको वैसा नहीं चाहिए। 10-5 रहें ठीक है, लेकिन वो समझ जाए, 10 का काम हो जाए वो अच्छा है, लेकिन हमको 10 लाख नहीं चाहिए। क्योंकि हम कई लोगों से सुनते भी, वैसे भी हम अनुभव करते हैं कि जब किसी के टेंट में 10 सिपाही लगे हो, कोई कूद जाए, देवी तो देवता को तो भागना ही पड़ेगा उठ के पीछे पीछे। क्योंकि हमने ये भी देखा है, देवता जी भाग रहे, देवी जी पीछे जा रहे, पुलिस पीछे घुसके लगी है, पकड़ धकड़ हो रही। ऐसा काहे करो, वही चमत्कार पमत्कार के चक्कर में न रहो। बस अपने सदगुरुदेव भगवान को नमस्कार करो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करो, और उस प्रभु परमात्मा से बारंबार माफी मांगते रहो कि हे प्रभु हम पर दया करो, जो कुछ गलती अपराध हुआ हो माफ करो, और हमसे नाम भजन बन जाए, हमें सदगति प्राप्त हो, मुक्ति धाम। देखो प्रेम, जैसे कहते हैं पंडित जी महाराज, स्वर्ग मिलेगा, आगे बोले वैकुंठ मिल जाएगा, क्या प्रभु का धाम मिलेगा, बहुत लोग कहते ब्रह्मलोक मिलेगा, चलो तुम्हें मुक्ति पद मिलेगा। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि मुक्ति किस जुक्ति से मिलेगी, या स्वर्ग कैसे मिलेगा। राजा ययाति यहीं के 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ बाकी था। इंद्र कौवा बन करके उनकी, जबकि देवता है, उसने जाकर के हड्डी मांस सहित उसमें डाल दिया, यज्ञ खंडित हो गया। तो क्या उसका मुंह नहीं खंडित हुआ होगा? लेकिन उस पूर्ण प्रताप से कोई इंद्र नहीं होता। इंद्र आप भी हैं, आप भी इंद्र हैं। आप में वो पूर्ण प्रताप होगा तो आपको स्वर्ग की गद्दी मिलेगी, आपको उर्वशी मिलेगी, या आपको महादेव मिलेंगे। ये सुर्ख जीवात्माएं तो है उस पदवी पे बैठी हुई हैं। जब ब्रह्मा यहाँ आ सकते हैं तो आप ब्रह्मा की कुर्सी पे जा सकते हैं। ये पूर्ण प्रताप है, पूर्ण प्रताप से ही सब कुछ होता है।
ये आप समझने की आप लोग कोशिश करो और ये निष्काम भावना से साधना करो। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जहाँ से आए हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दुर्लभ है, राम को भी दुर्लभ है। ऐसा परम पुनीत हमारा देश है। वो हमारे बड़े बड़े राजमहल हैं जहाँ हम रहते थे और जहाँ हम खेलते थे, जहाँ हम घूमते थे, जहाँ हमारी पिता की बगिया है, वहाँ अमृत रस चूता है। प्रेम मुंह ऐसे खुल जाता है ऐसे ऊपर करके और सीधे वो मुंह ही के अंदर में गिरता है, सीधे वो मुंह में ही टपकता है, कहीं अलग। और जिसको एक बूंद टपक गई वो अमर हो गया, उसी को कहते हैं अमर, उसी को कहते हैं अमृत। वो अमर हो गया और जब अमर हो गया तो मरेगा तो है ही नहीं। वो परम प्रकाश वाले रूप में और परम प्रकाश लोक में विचरण करेगा, वहीं रहेगा। ना तो उसे कुछ खाना है और ना पीना है, ना कमाना है, ना मरना है, ना जीना। अब तो उसको कुछ नहीं होना है, कमाना भी नहीं, किसी की धौंस नहीं कि शाम को सब्जी लाए कि नहीं लाए, खाना नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा मंगलमय सोचते हुए लग करके सुमिरन ध्यान भजन करती हैं और जितना अधिक से अधिक हो सके इस शरीर से सेवा कई प्रकार की होती। सेवा होती है पहले मन की, वो घाट पर भजन, फिर सेवा होती है तन की, फिर सेवा होती है धन की। ये तीन सेवा होती, तन मन धन। और अगर आपने कहा तन मन धन सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और कल बैठे हो वहां तेरे टर में। भगवान से यहाँ कह रहे हो तन मन सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और कर रहे हो कुछ दूसरा काम, तो फिर तुम्हारे पर कितने लठ पड़ेंगे हमको नहीं पता, कैसी तुम्हारी धुलाई होगी हमको ये भी नहीं पता। क्योंकि कपड़ा फटता तो नहीं है, लेकिन धोबी जी महाराज के घाट पे जाता तो पटकते खूब कस के, इधर से उधर से। अभी इस जमाने में तो कैसा भी हो, लेकिन इस जमाने में मिक्सी महारानी आ गई है, इस जमाने में मिक्सी महारानी आ गई है। पर उस जमाने में कैसे वो पटकती थी मैंने देखा है। पहले रेही में भैया और खूब उनको सौंदा पौंदा, फिर उसी ने उसको जो है उसका काम हुआ। तो इसलिए कहते थे पहले के संतों ने कहा, धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरा। किसके घाट में बुलाया है? सतगुरु के, किसी और के घाट पर तुम्हें नहीं बुलाया। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में तुम्हारी जो सूरत जीवात्मा है वही असली चद्दर, उसी की चद्दर को धोना है। बाकी शरीर को रोज धो, चाहे दिन में 10 बार लगाओ, लाइट बेड लगाओ, चाहे सन बेड लगाओ, चाहे कोई भी बेड लगाओ, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। ये आप अपना शरीर ही साफ करेंगे, और ज़्यादा लगाएंगे तो इन्फेक्शन होगा, क्योंकि सारे केमिकल ही है। पहले ज़माने में सब लगता नहीं था। पहले सब ज़माने में माताएं बहनें वो जो तालाब में काली मिट्टी होती थी उसको पालती, उससे शंकर भगवान की बनती, वो बड़ी चिकनी घी जैसे, उसको कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। उसको भिगो करके बढ़िया उसका गंदगी निकाल करके उसको फर्स्ट क्लास वाला लगा करके बिल्कुल तिल्ली पत्ती ये सब चीज़ें लगती। और अब कितना भी लगाओ, आप लोग जानो उससे हमसे क्या लेना देना। पर नाम का साबुन लगाओ जिससे चमक आएगी। सुमरन ध्यान भजन करते रहो और सतगुरु के चरणों में लगे रहो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु चरण मान लाना जी, सतगुरु चरण में मन लाना जी, कुछ ध्यान भजन को गाना जी, कुछ ध्यान भजन को गाना जी, नाम सहारे चलेगी नैया, नाम सहारे चलेगी नैया, नाम में
चरण लाना जी। मन सतगुरु चरणन लाना जी। दया धर्म सतगुरु जी की चाबी। दया धर्म सतगुरु जी की चाबी। ईसा से ताला खुलाना जी। सही से ताला खुलाना जी। मन सतगुरु चरण लाना जी। मन सतगुरु चरणन लाना जी। कंचन काया मीठी मिलेगी। कंचन काया मीठी मिलेगी। सतगुरु में लगन लगाना जी। सतगुरु में लगन लगाना जी। मन सतगुरु चरण लाना जी। मन सतगुरु चरणन लाना जी। के सजलेंगे घास के जैसे। कैसे गए घास के जैसे। सूरत ऊपर जाना जी। सूरत ऊपर जाना जी। मन सतगुरु चरण लाना जी। मन सतगुरु चरणन लाना जी। चरण शरण गए स्वामी जी के। चरण शरण गए स्वामी जी के। परम धाम को पाना जी। परम धाम को पाना जी। मन सतगुरु चरण लाना जी। मन सतगुरु चरणन लाना जी।